नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहं येषो पंच नमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्री जगद्धं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् महतः सम्पास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसन्धौ श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाय प्रति नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं विलीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं पणास्यासीस उवाजिदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहानं नामामि नित्यं तिजगत्पहानं कुन्दिन्दुगोखीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाईशिरी पुत्थयवग्गहत्था सुहायसा अम्हसया पसत्था मैंने आज प्राणभूत जीव सत्व इनकी परिभाषा देनी है, परंतु इसके पहले आज का जो मुख्य विषय है मोहनीय कर्म, उस विषय में अपन बात चालू करते हैं। मोहनीय कर्म को राजा जैसा माना गया है। अगर किसी राजा ने किसी लड़की से शादी 100 साल पहले की, किसी से 90 साल पहले की, किसी से 10 साल पहले की, किसी से 15 साल पहले की, किसी से 8 साल पहले की, किसी से 1 साल पहले की, किसी से 1 महीने पहले की, राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए तो सभी की सभी विधवाएं एक ही समय में कहलाएंगे। सबके वैधव्य का काल अलग अलग नहीं होगा। मोहनीय कर्म राजा है। मोहनीय कर्म नष्ट हुआ तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। राजा के होने पर वे सब विधवाएं हैं। मोहनीय कर्म क्यों प्रबल है? मोहनीय के सहारे ही वे जीवित हैं। मोहनीय है तो संसार है, मोहनीय है तो कर्म है। सोचो तुम, मोहनीय कर्म के क्षय, मोहनीय को छोड़ दीजिएगा 1 सेकेंड, बाकी रही 7, बाकी रही कितनी? 7 रही ना। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, जिनको कि अपन घाती कर्म कहते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ज्ञानावरणीय कर्म उनसे किस ढंग से जुड़ा हुआ है। बाकी रहे 4 कर्म, जिनको कि अपन आघाती कहते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, यही 4 रहे ना। उसी ही भव में, जिस भव में मोहनीय खत्म हुआ, उसी ही भव में उन्होंने खत्म हो जाना है। आगे के भवों के लिए उन कर्मों के सहारे हम कोई भी कर्म नहीं बांध पाते हैं। तो मुख्यता किसकी हुई? समझ गए ना? 8 कर्मों में से यदि कोई राजा जैसा कोई कर्म है तो वो मोहनीय है। बाकी 3 का अस्तित्व नहीं रहता है। इस घाती कर्म के क्षय होते ही बाकी के 3 घाती कर्मों का। बाकी रहे 4 अघाती कर्म, वो भवोपग्राही कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? केवल इस जीवन तक में ही वे अपना परिणाम देते हैं, यदि मोहनीय न हो तो कर्मों का राजा मोहनीय है। मोहनीय का दूसरे कर्मों के ऊपर प्रभाव, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को कम या ज्यादा कर सकता है। जो हमारा ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति को कम या ज्यादा कर सकता है। मगर एक दूसरी बात कह देना चाहता हूं, ज्ञान और अज्ञान को हमने ज्ञान के रूप में ही माना है, समझो। उस ज्ञान को कम या ज्यादा, अज्ञान को कम या ज्यादा कर देने वाली शक्ति ज्ञानावरणीय कर्म है। मगर ज्ञान को उल्टा ही कर देने की शक्ति ये ज्ञानावरणीय में नहीं है, ये मोहनीय में। फिर से कहना चाहता हूं, मोहनीय कर्म कितना प्रबल है और उसकी प्रबलता के क्या क्या कारण हैं, सामान्य तौर पर उसकी चर्चा आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कर देना शुरुआत कर चुका हूं। पहले मैंने एक अपेक्षा से आपको बतलाया कि 7 कर्मों के साथ में यह मोहनीय कर्म किस रीति से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, बाकी के कर्मों के ऊपर ये हमारे मोहनीय सम्राट साहब किस रीति से अपने इच्छानुसार उनको मोड़ सकते हैं। ज्ञानावरणीय ज्ञान की शक्ति को कम या ज्यादा करता है, मगर उल्टाता नहीं है। ये हमारे मोहनीय सम्राट साहब उसको उल्टा सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, कुंठित कर सकते हैं। यही दर्शन की जो शक्ति है उसको भी विकृत कर सकते हैं, कुंठित कर सकते हैं। मोहनीय स्वयं तो बहुत प्रबल है ही, उसके तो कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है। अंतराय कर्म मात्र हमारी जो आत्मा की शक्तियां हैं उनको कम या ज्यादा करता है, मगर उनको बिल्कुल उल्टा कर देना ये काम कौन करता है? उनको बिल्कुल विकृत कर देना ये काम कौन करता है? श्रीमान मोहनीय सम्राट महोदय। मोहनीय कर्म के अब ये कैसा करता है,
इस विषय में हम अपने आप को कैसे जांचें कि हमारे में कितना मोह है, हमारी आत्मा कितना मोहनीय कर्म के प्रभाव तले दबी हुई है। इसको जानने के लिए कोई कसौटी का पत्थर तो चाहिए ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई न कोई कसौटी का पत्थर जरूर चाहिए जिसके माध्यम पर हम अपने आप को कसें और कस करके हम या हमारी आत्मा कितनी इस मोहनीय के चक्र व्यूह में फंसी हुई है, उलझी हुई है, इसका हम कुछ अनुमान लगा सकें। मोहनीय कर्म के प्रकृति को समझना पड़ेगा। मोहनीय कर्म दो प्रकार के काम करता है। कितने प्रकार के काम करता है? छोड़ दे केसरीमल, अभी तुम समझो। मोहनीय दो प्रकार का ही काम करता है। दो चीजों में से एक चीज का संबंध सीधा अंदर के साथ है, भीतर के साथ है। एक चीज का संबंध सीधा बाहर के साथ है। अंदर और भीतर दोनों को पकड़ता है वो। अंदर और बाहर, भीतर और बाहर दोनों को पकड़ता है, दोनों को प्रभावित करता है। फिर से कह देना चाहता हूं, मोहनीय कर्म जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है, अंदर और बाहर। मोहनीय कर्म ऐसे श्रीमान जी हैं जो दोनों को प्रभावित करते हैं और दोनों को जी चाहे उस ढंग से मोड़ देते हैं। इसीलिए मोहनीय कर्म बड़ा प्रबल है। तुम यह तो जानते हो, श्रद्धा, जैसी श्रद्धा होती है जैसी वैसी धारणा बनती है, जैसी श्रद्धा होती है वैसी धारणाएं बनती हैं, जैसी धारणाएं बनती हैं वैसी प्रवृत्ति होती है। फिर से समझो, सामान्यतया XYZ ये लगभग अनुभव है। एक संत तुलसी ने, जो कि बहुत अच्छे भारतीय साहित्य में दोहे बनाने वाले हैं, चौपाइयां बनाने वाले हैं, उन्होंने संस्कृत में काम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, परंतु दोहे और चौपाइयों की दुनिया के वे अपने आप में बेताज सिरमौर तो हैं, बेताज बादशाह तो हैं। उन्होंने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी ताकी रही मूर्ति वैसी। ऐसी कुछ है, जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है वो मूर्ति को वैसा ही देखता। और ये अनुभव अपना भी है। श्रद्धा अंदर की चीज है। आपको दिखता है ट्रक या कार के पहिए मुड़े, क्या पहिए मुड़े? नहीं, अंदर वो जो है ना, हाँ स्टेयरिंग, वो मुड़ा और उसने पहियों को मोड़ दिया। दिखता नहीं है श्रीमान जी स्टेयरिंग महोदय। साइकिल के तो वो दिख भी जाते हैं, स्कूटर के तो दिख भी जाते हैं, कार, हवाई जहाज, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके स्टीयरिंग दिखते नहीं हैं मगर बहुत 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 काम करते हैं। श्रद्धा
मुड़ जाती है, श्रद्धा विकृत हो जाती है। जो चीजें हमारी आत्मा का अहित करने वाली हैं, हम उनको हितकारी मानते हैं। ये हमारी श्रद्धा के साथ नहीं, एक प्रकार से हमारी आत्मा के साथ, हमारे एक जीवन के साथ, मात्र एक जीवन के साथ नहीं, कई 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 जीवनों के साथ खिलवाड़ करता है, यूं हमारी श्रद्धा को विकृत करके। श्रद्धा क्या विकृत हुई? हमारी पूरे के पूरे सारे के सारे संदर्भ में हमारी धारणा बदल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण जल्दी समझ में आ जाए। परमात्मा ने काम भोगों को अहितकर बतलाया है, क्या हम उनको अहितकर मानते हैं? छोटी सी बात, मालिक ने जिसने आत्महित ही साधा, आत्महित साधने के बाद जिस विभूति ने चाहा कि मैं दूसरे जीवों के भी आत्महित में थोड़ा सहयोगी बन जाऊं, प्रयास किया उन्होंने। क्या हम काम भोगों को हेय मानते हैं? हमारी श्रद्धा उल्टी हो गई। मालिक ने कहा, कषाय तुम्हारी आत्मा को कलुषित करते हैं। अपन आत्मशुद्धि चाहने वाले क्या कषायों को छोड़ने के लिए तैयार हो पाते हैं? या कषाय छोड़ने चाहिए ही क्या हमारी आत्मा इस बात को मानते हैं? क्या किया उसने? उसने किया क्या श्रीमान जी ने? हमारी श्रद्धा को ही विकृत कर दिया। श्रद्धा क्या विकृत हुई? श्रद्धा के कारण से हमारा ज्ञान भी विकृत हो गया। हमारी सारी की सारी तर्कणाएं, तर्क शक्ति वो विकृत हो जाती है। ये परिणाम किस चीज का? ज्ञानावरणीय कर्म का नहीं, दर्शनावरणीय कर्म का नहीं, अंतराय कर्म का नहीं, नाम गोत्र या वेदनीय कर्म का नहीं। यह परिणाम है तो वो श्रीमान मोहनीय जी का। ज्ञानावरणीय एक एक काम करता है, मोहनीय के दो काम है। वह बाहर और भीतर हर जगह काम करता है। तुम बाहर भीतर के सिवाय और हो क्या? तुम्हारा परिचय भीतरी तो लगभग नहीं पाया जा सकता। हम लाख सफाइयां करें मगर सचमुच में सफाई सफाई है या फिर केवल दिखावा है? अपनी श्रद्धा से व्यक्ति निर्णय करता है।
अपनी धारणा पर वह व्यक्ति ज्यादा अवलंबित रहता है और उसको ही विकृत करने का काम यदि कोई करता है तो वह मोहनीय कर्म करता है और मोहनीय कर्म का भी एक हिस्सा करता है। उस हिस्से का नाम है दर्शन मोहनीय। उसका नाम क्या है? दर्शन मोहनीय। यह हमारी श्रद्धा को विकृत कर देता है। दूसरा पक्ष मोहनीय कर्म का, वो हमारे ऋषभ छोड़ दे, वो हमारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। जरूरी नहीं श्रद्धा से भ्रष्ट कर दे और क्रिया से भ्रष्ट न करे, क्रिया से भ्रष्ट कर दे, दर्शन से भ्रष्ट न करे। इसीलिए श्रद्धा दृढ़ होते हुए भी हमारे बाहरी व्यवहार में, हमारी बाहरी प्रवृत्तियों में अंतर दिखता है। दिखता है या नहीं? अपने अनुभव करते हैं। इसीलिए मोहनीय कर्म के दोनों कामों को ध्यान में रखते हुए उसके दो भेद किए गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र का मतलब प्रवृत्ति, दर्शन का मतलब श्रद्धा। बैठ गया अच्छे ढंग से? आज इतना ही रखना चाहता हूं। इसमें से कुछ भी सवाल पूछना हो पूछिए। एक सेकंड, पहले आप प्राण भूत जीव सत्व की परिभाषा लिख लीजिए। प्राण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय जीवों को प्राण कहा जाता है। भूत, वनस्पति काय के जीवों को भूत कहा जाता है। जीव, पंचेंद्रिय जीवों को जीव कहा जाता है। सत्व, सत्व, सत्व वनस्पति काय के सिवाय शेष चार स्थावर निकाय के जीवों को सत्व कहा जाता है। वनस्पति कायिक जीवों के सिवाय शेष चार, यानी कि पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वायु का है के जीवों को सत्व कहा जाता है। सत्व की व्याख्या फिर से की। सत्व वनस्पति काय के सिवाय शेष चार, यानी कि पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय के जीवों को सत्व कहा जाता है। इस शब्द की यहाँ पर ये व्याख्या की। हाँ, ये प्राणा सभी मैंने कल लिखा ना, सभी प्राणी भूत जीव सत्व, प्राण भूत जीव सत्व, इन चार यानी कि सभी जीवों के लिए है।
परंतु प्राण कहेंगे तो वो जीव आएंगे, भूत कहेंगे तो वनस्पति कह के जीव आएंगे, जीव कहेंगे तो पंचेंद्रिय जीव आएंगे, सत्व कहेंगे तो पृथ्वी का, अब कहे तेव का, वायु का के जीव आएंगे। हाँ कहिएगा आप। क्या कहा? क्रम होता है, और क्रम भी जब 14 गुणस्थानक विषय पढ़े जाते हैं तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और जैसे ही मोहनीय कर्म मिटा वो मिट जाता है, और वहां पर इसको सेनापति कहा जाता है। सेनापति मरा, सेना तितर बितर हो गई। पहले नहीं आएगा, पहले जाएगा। हाँ निश्चित, क्योंकि बंद, उदय, उदीरना, सत्ता, 4 चीजें होती हैं। बंद, उदय, उदीरना, सत्ता। यदि हम उस क्रम को देखते हैं तो पहले मोहनीय कर्म ही जाता है, और उसके बाद में वो तुरंत चले जाते हैं। और नाम, गोत्र इत्यादि कर्मों का संबंध, अघाती कर्मों का संबंध तो केवल इस जीवन के साथ, तो वो भी समझ गए ना। 7 कर्मों, 8 कर्मों का राजा मोहनीय कैसे है, अच्छे ढंग से समझ जाना चाहिए, बहुत प्रबल है। प्रकार के हैं और कहिएगा। अब अपन मूल विषय पर आए। हाँ ठीक है, ये मैंने किस लिए लिया? पच्चक खान का भाव भी पैदा नहीं होने देता है, ये आगे मैं तुमको बताने वाला हूं। हमको विरति में नहीं आने देता है, इसीलिए मैंने पच्चक खान के विषय के उत्तर मैंने कहा कि नहीं, ये तो आगे आने ही वाले हैं, इसी का ही काम है। तुम यदि जागृत रहो तो श्रद्धा तुम्हारी डिगमगाएगी नहीं, और उसके लिए दर्शनाचार के 8 अतिचार, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में संबंध रखने वाले दर्शनाचार के 8 अतिचारों का बहुत महत्व है। उनसे बचने के लिए तुम्हारी श्रद्धा डगमगाए नहीं, तुम्हारी श्रद्धा विकृत ना हो, उसी के लिए तो कहते हैं कि भैया अभी तुम्हारी साधना कच्ची है, तुम ऐसे ऐसे स्थानों पर मत जाओ, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां मत करो, पर धर्मी पर सिद्धांतों को मत पढ़ो, उनकी प्रशंसा मत करो, उनकी स्तुति मत करो। हमारा मन है चमत्कार को देख करके जल्दी झुक जाता है, इसलिए कहते हैं कि चमत्कारों को मत देखो। वो किसी लिए? हमें हमारी श्रद्धा में स्थिर रखने के लिए। उस विषय में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। जागृत रहो। मतलब कि अगर वो मोहनिया से ही हुआ है तो उस वक्त क्या करना? उस वक्त हमको जागृत रहना पड़ेगा कि ये मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मालिक ने इसको कहा है नहीं करना है। ये एक यदि जागृति बनी होगी। और एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूँ, कल किसी ने एक पूछा था सवाल, तो मैंने उसको उत्तर दिया। अपनों में से ही किसी बहन ने पूछा था कि विचार आते हैं, उनको आते रहते हैं, मन सोचता है कि ये गंदे विचार हैं, आते हैं, नहीं चाहते हुए भी आते हैं, तो कैसे रोका जाए? उनको कैसे रोका जाए? जीते हैं, आते हैं, आएंगे, इस बात से तो अपन इनकार करना ही तो झूठ है। क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने एक छोटा सा उपाय बताया था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं
आप लोगों ने कभी देखा है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, याद आया नहीं करना चाहिए, हट जाइए, हट जाइए, दूर चले जाइए, ऐसे निमित्त आलंबन को छोड़ दीजिए। छोटा सा वाक्य, आज सुबह ही मैंने काम किया है, छोटा सा वाक्य सुनाना पसंद करूंगा। गुरु वल्लभ जी का वाक्य है, शुभ भावों के, मैंने उसका शीर्षक रखा है शुभ भावों के लिए शुभ आलंबन लें, शुभ भावों के लिए शुभ आलंबन लें। गुरु वल्लभ जी का वाक्य है। ध्यान आभ्यंतर तप का 5वां प्रकार है। चलो, जीवन की अमृतमयी साधना के लिए ध्यान उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार है। आप किसी, अब ये जो मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध आलंबन, शुभ आलंबन का मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने कहा है। आप किसी हरे भरे उद्यान में चले जाते हैं तो वहाँ बैठकर आपको कितनी शांति मिलते हैं, कितनी मधुरता मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो आप संसार के सब झंझटों से और चिंताओं से मुक्त हो गए हो। परंतु यदि आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां लड़ाई दंगे हो रहे हों या बहुत ही शोरगुल हो रहा हो, अनेक प्रकार की तीव्र और कर्कश आवाजें आ रही हों, तो ऐसे स्थानों पर आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आपके हृदय से शुद्ध चिंतन का स्रोत नहीं फूटेगा, आपका मन चिंताओं से मुक्त होता प्रतीत नहीं होगा, आपको बेचैनी और घबराहट मालूम होगी। क्यों? क्योंकि ये अनुकूल नहीं मिले। ठीक इसी प्रकार की स्थिति ध्यान की है। सामान्य साधकों के लिए जैसा वातावरण और स्थान होता है, जैसे वायुमंडल की संगति, जैसे वायुमंडल की संगति मन को मिलती है, वैसा ही ध्यान होने लगता है। अगर आपका मन शुभ वातावरण, शुभ आलंबन और शुभ भावों की संगति करता है तो वह तदनुरूप बन जाएगा। और अगर वह अशुभ या अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध आलंबन और अशुभ भावों की संगति करता है तो वह वैसा ही बन जाएगा। हमको प्रमुख रूप से निमित्तों के प्रति जागृत रहना है और उसके वचनों के प्रति जागृत रहना है। हम अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाते हैं। मैं दगले पगले ठोकरे खाते हुए भी संभल नहीं पाता हूं। ऐसा जिंदगी में क्या नहीं होता? ये सब मोह की विचित्रता है। सबसे पहले अपन लोग कोशिश करें अच्छे आलंबन पकड़ें, उन आलंबनों का उपयोग करें। और सचमुच में ये स्थिति किसी एक की नहीं, लगभग अपनी तो है। इसीलिए परमात्मा पूजा, परमात्मा स्मरण, परमात्मा भक्ति, प्रवचन श्रवण, ये सब क्या है? शुद्ध आलंबन ही तो है। और अपन जानते हैं कितना उपयोग है। ठीक है, शुद्ध आलंबनों को पाकर के भी हमारा मन संस्कारों के कारण से शुद्धता को नहीं पकड़ता है, मगर आलंबन तो शुद्ध हो तो शुद्धता की आशा तो है। और कुछ क्या था? उत्तम सहनन की बात कही है। तो हमारे पंचमानव में जो वो सहनन है नहीं, तो क्या ध्यान ही नहीं है शक्य? मैं तेरी बात समझ नहीं पाया शिखर। पतंजलि पहला श्लोक ही उन्होंने उत्तम सहनन की बात कही है। उत्तम सहनन। संहनन,
सहनन से वहां तात्पर्य क्या है? शरीर। हाँ, तो हमारे यहाँ पर भी सहनन का मतलब शरीर की एक विशेष रूप से हड्डियों की शक्ति। हाँ, तो जैसे वज्र ऋषभ नाराज, हाँ जी, वो है नहीं अपने पास, तो क्या ध्यान शक्य नहीं है? बिल्कुल शक्य है। केवल ज्ञान की प्राप्ति उस सहनन वाले को होती, वो शुक्ल ध्यान ध्या सकता। हमारे पास में न तो उतना देहबल है न उतना मनोबल है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जो देहबल जो मनोबल मेरे पास है उसको मैं उस तरफ नहीं मोड़ सकता या नहीं जोड़ सकता, ऐसा नहीं। और कुछ तो फिर ध्यान और गायत्री में अंतर क्या है? निर्जरा के जब तत्व की बात करेंगे, अभी तो मैं केवल पुण्य पाप के बीच में ही हूं ना। निर्जरा की भी बात कहूंगा तो सही, और जब निर्जरा की बात आएगी तो कायोत्सर्ग भी आएगा, ध्यान भी आएगा, आभ्यंतर तप भी आएगा, बाह्य तप भी आएगा, सब आएगा। ठीक भैया? नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो लोये सर्वसात्मने, एषो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं भवहि मंगलम्। नामाकृते द्रव्यभावे पुनतस्त्रीजगज्जनं, क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। विश्वभव्य जनाराम कुल्यातुल्या जयंतिरः, देशना समये वाचः श्री संभव जगत्पते। कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुभः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया, महानंद सरोराज नरालायार्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने, ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसुभये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निवाणमग्गे वरजानकप्पं, कणाशियाशेषकुवायिदप्पं, मयं जिनानं शरणं गुहाणं, नमामि नित्यं जगत्पहां। कुन्दिन्दुगोखीर तुषारवन्ना, सरोजहत्था कमले निसन्ना, वाये श्रीपुत्थयवगहत्था, सुहायसा अम्हसयापसत्था। आज थोड़ा जितना पास पास में आ जाओगे उतना अच्छा लगेगा, जितना भी पास में आओगे उतना अच्छा लगेगा। पास में आ, आज का विषय कुछ जुदे ढंग से अपन करने के विचार रखते हैं। कारण है, मैंने कल तो कुछ बातें की थी, परसों और परसों से पहले मैंने कर्म एक प्रकार का पेड़ है और उस पूरे के पूरे पेड़ को सिंचन मिले, पूरे के पूरे पेड़ को सिंचन मिले तो वह जड़ यदि है कर्मों की तो वो मोहनीय है। मोहनीय मिटता है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये जो आत्मा के गुणों को घात करने वाले हैं वो तो तुरंत चले ही जाते हैं, परंतु जो अघाती कहलाते हैं मगर आत्मा के गुणों को घात करते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, जरा आज के विषय को बहुत ध्यानपूर्वक लें। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय ये तो मिट ही जाते हैं, घाती हैं,
इनका तो है ही श्रीमान जी, उनको आप श्रीमतियां समझ सकते हो। श्रीमान जी गए तो श्रीमती जी सब विधवाएं ही विधवाएं हैं, यानी कि निःसत्व हैं, और वे जरा देर टिक नहीं पाती हैं। दूसरी बात, जिनको हम अघाती कहते हैं, जिनका संबंध हमारे इस जीवन काल तक ही है, वे भी आत्मगुणों का तो घात करते ही हैं, उनका भी निश्चित रूप से नाश 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 निश्चित हो जाता है, मोहनीय के मिटते ही। नाम है, जैसे कि नाम कर्म हैं, ये भी आत्मा के एक स्वभाव का घात करता है। आप लोगों ने सुना होगा, मैं कह भी चुका हूं, आत्मा अरूपी है। ये श्रीमान नाम कर्म महोदय रूप में जड़े जड़े रखते हैं आत्मा को। फिर से कह देना चाहता, आत्मा अरूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हैं उसके प्रदेश। स्कंध देश प्रदेश परमाणु की बातों में मैं प्रदेश की व्याख्या दे चुका हूं। आत्मा अरूपी है, मगर वो सिद्धात्मा है, क्योंकि आत्मा है ही अरूपी। उसको रूप में ढालने का काम, कितना सुंदर शरीर है, कितना अच्छा दिल डोल है, कितनी मजबूत हड्डियां हैं, अरे यार हैं? देखो तो सही, कोई सौभाग्य नहीं इसका, इत्यादि अलग अलग शरीर की अपेक्षाओं से। अरे देखो तो सही यार, अष्टावक्र महोदय जा रहे हैं, अरे देखो तो सही, कितने पतले दुबले हैं, परंतु इनके वचनों की कितनी महत्ता है। अरे देखो तो सही यार, कितना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी दिखता है, अरे चूहे से भी डरता है। ऐसा अपन लोगों की जिंदगी में नहीं होता। ये सब किसको कहा जाता है? आत्मा के विषय में कहा जाता है। मगर उस समय आत्मा का आरोप, आत्मा का व्यवहार किस पर हो रहा है? यह जो रूपी, ये जो दिख रहा है, इस पर हो रहा है। श्रीमान नाम कर्म महोदय जी एक ऐसी चीज है जो कि आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है, अरूपी रहना, अरूपी पने की स्थिति में सदा स्थिर रहना। उसको श्रीमान जी ढकते हैं। हमारी आत्मा का एक स्वभाव है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है, नित्य रहना, सनातन स्वरूप में रहना, आत्म स्वरूप में रहना। श्रीमान आयुष्य कर्म महोदय एक इस तरीके की चीज है जो कि हमको किसी ऐसी पर्याय में, मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, अमुक काल तक मेरी आत्मा को, जिसका स्वभाव अक्षय है, और यूं मेरी आत्मा की जो अक्षय स्थिति है, उस स्थिति को बांट देने का काम
अमुक समय तक तुझे मानव ही रहना पड़ेगा, तू चाहे या न चाहे। देवता बहुत चाहते हैं, देवता बहुत चाहते हैं। हर आदमी सुख चाहता है ना, देवता कुछ ज्यादा ही सुख चाहते हैं और उनको मिलता भी है, उन्हें उनके पुण्य का उदय है। वे चाहते हैं हम मरे नहीं, इसी सुख को भोगते रहें। तो इसके विपरीत श्रीमान नारकी महोदय, वे ऐसे पाप कर्मों के उदय के कारण क्षण प्रतिक्षण दुख को भोगते हुए चाहते हैं, जितनी जल्दी हो जाए मर जाऊं तो अच्छा। मगर ये श्रीमान आयुष्य कर्म महोदय इतने जबरदस्त हैं, तुझे रुकना ही पड़ेगा यहीं पर। तेरे चाहने से होता धोता क्या है? किया है तूने ऐसा तो तुझको भुगतना ही पड़ेगा, और यहीं भुगतना पड़ेगा, इतने समय तक भुगतना पड़ेगा। इतने समय तक भुगतना पड़ेगा, यानी कि चाहते न चाहते हुए भी मुझे उस स्थिति में जीना ही पड़ेगा। ऐसा कर्म है आयुष्य। अपन लोग देखते हैं, आदमी है अपन, सब जन आदमी है। किसी को आप बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, घने खम्मा नहीं देते हैं, तो सब आदमी। और किसी को गालियां भी बकते हैं, नहीं बकते क्या? किसी का सम्मान है तो किसी का तिरस्कार है, अपमान है। यह जो सम्मान अपमान की जो स्थिति है, ये जीव को जो प्राप्त होती है, ये एक गोत्र कर्म के कारण से प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, मनुष्य तो मैंने नाम दिया है, ऐसे क्षुद्र जीव भी हैं, प्राणभूत जीव सत्व ऐसे कई हैं। अब देखिएगा, आप लोगों से ही मैं पूछता हूं, आप लोगों को ही मैं कहता हूं, कमल के फूल का या गुलाब के फूल का जितना समादर व्यक्ति के मन में पाया जाता है, क्या उतना कनेर के प्रति है? फूल फूल के रूप में है तो जीव ही है, तो जीव ही ना। आगे बढ़ते हैं। हीरा क्या है? पत्थर ही तो है ना। कोयला क्या है? पत्थर ही तो है ना। क्या हम एक जैसी निगाहों से दोनों को देखते हैं? यह इतना ही क्यों? गुलाब के फूल, दोनों ही गुलाब के फूल एक मालिक के पास जाता है तो हम उसको लेकर के धारण करते हैं कि नहीं? कितना उस फूल को हम आदर दे रहे हैं। और यदि उसी के साथ पैदा हुआ गुलाब का फूल किसी अर्थी पर चढ़ा हो तो अरे पांव भी बचाते हम लोग उससे। ये सब क्या है? ये सब
गोत्र कर्म का परिणाम है। घाती स्टो तो जाते ही जाते हैं, मगर मोहनीय कर्म ऐसा है, मैं बतला चुका हूं, अघाती भी ज्यादा देर टिकने नहीं पाती हैं। ऐसा मोहनीय कर्म हमें यानी कि जीवात्मा को किस किस रीति से परिणाम देता है और किस किस रीति से बंधता है, आज थोड़ी सी इस विषय की चर्चा कर लेना चाहता हूं। मगर मैं चाहूंगा कि मेरी बात को पहले आप पूरी सुन लें, फिर जो कुछ भी सोचना है सोचें। बीच में कृपया सोचने की जरूरत नहीं है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अनंतानुबंधी। सुना है ना? अनंतानुबंधी। और यह भी आप लोगों ने सुना है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ यदि उदय में है तो आदमी को, उस जीवात्मा को सम्यक समकित प्राप्त नहीं होता है। आपने सुना है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी बात, आप लोगों ने यह भी सुना है, अनंतानुबंधी। स्लेट स्लेट चलो मेरे उसमें होगा, नहीं कोई, मानो ये अनंत अनुबंध शब्द है, अनंत अनुबंध शब्द है। अनंत अनुबंधी की बात मैं अभी बाद में कहता हूं। अनंत अनुबंध शब्द है, ये दो शब्द हैं, ठीक है। अनंत शब्द में भी दो शब्द हैं। देखिए, अनंत अनुबंध, ये दो शब्द हैं। अनंतानुबंधी शब्द ऐसे बनता है, अ मिलकर के आ बन जाता है तो अनंतानुबंध बन जाता है, ठीक है। अब तुम लोगों से मैं पूछूं, फूल, माला और माली, फूल, माला और माली क्या एक है? फूलों की माला बाजार में जाते हैं, मुझे मालिक को अर्पित करनी है मोगरे के फूल की माला या गुलाब के फूल की माला, मुझको पद्मावती देवी मां को अर्पित करनी है। कल्पना कीजिए ना, कहां जाऊंगा? बाजार में। वहां पर जो बैठा होगा व्यापारी या माली, उसको कहूंगा कि माला दे दे यार, पैसे ले ले, यही कहूंगा ना। माली कौन है? माला बनाने वाला। माला माली नहीं है, माला बनाने वाला, फूलों को एक तरीके से जोड़ने वाला, उसको हम लोग कहते हैं माली। अनंतानुबंध, अनंतानुबंधी,
बंधी वाला अनंत न अंत। अनंत शब्द में भी दो शब्द हैं, एक तो न है और एक अंत है। संस्कृत में नियम है कि यदि न के बाद में कोई स्वर हो तो न के बदले में अन का प्रयोग किया जाता है, अन का प्रयोग किया जाता है। तो न के, क्योंकि न के बाद में अ है तो हमने अ को यहां पर न के बदले में हमने कर दिया अन। अन अंत तो अनंत हो गया। अनंत का मतलब क्या है? जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका खात्मा नहीं, जिसका समापन नहीं। अनुबंध, अनुबंध करवाने वाला, जैसे माला बनाने वाला माली है। अनुबंध कहते हैं संबंध को। किसको कहते हैं? संबंध को कहते हैं। और जिसके कारण से जीवात्मा का संसार से संबंध अनंत काल तक चले, उसको हम क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी। उन अनंत काल तक संसार यानी कि जन्म मरण के साथ में संबंध बनाए रखने वाला, संबंध जोड़ने वाला जो कषाय है वो क्या कहलाता है? अनंतानुबंधी। बैठ गया? अच्छे ढंग से समझ जाओ तुम लोग। अनंत अनुबंध, अंत को अपन जानते हैं। अरे यार किसी बात, इस बात का अंत भी तो ला यार, यानी कि खत्म कर दे इस बात को। अपन लोग नहीं कहते इस बात को ज्यादा मत बढ़ाए, अंत ला, इस बात को खत्म कर। हम कहते हैं ना, अंत नहीं लाना, अंत नहीं लाने वाले संसार से संबंध को, ऐसे कषायों को हम क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी। अनु यानी कि बाद में आप यदि ऐसा कषाय करेंगे कि जिसके बाद में, यानी कि जिसके परिणाम के उदय के कारण से, जिसके कारण से आपका जन्म मरण से बंधन किया और उसके बाद में उसका परिणाम आपका ये आएगा अनंत काल तक। अब दूसरी बात, इसके विषय में एक तीसरी बात तुमने सुनी होगी, ये जिंदगी भर तक रहता है। मैं तुमको बतलाना चाहता हूं जिंदगी भर तक रहता है का इसका मतलब क्या है। आज की तारीख में मैं तुमको कहूं, तुम चाहे जितने मर्जी बड़े गुस्सैल हो, जितने मर्जी बड़े से बड़े गुस्सैल हो, क्या गुस्सा तुम्हारा जिंदगी भर तक टिकता है? और मेरा अनुभव है, प्रेम जिंदगी भर तक टिक सकता है, गुस्सा जिंदगी भर तक नहीं टिक सकता है, द्वेष जिंदगी भर तक टिक सकता है, नहीं टिक सकता। इसकी एक समय मर्यादा है। गुस्से में आप कितने दिन रह सकते हो? एक दिन भी नहीं रह सकते हो। एक जैसे गुस्से में इतना तीव्र गुस्सा, इतना तीव्र गुस्सा, इतना तीव्र गुस्सा, उस गुस्से में आप आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं रह सकते हो। तो ये कहते हैं अनंतानुबंधी कषायों की जो उम्र है, अनंतानुबंधी कषाय का परिणाम बिना अंत, बिना समापन काल तक जन्म मरण की परंपरा के साथ में तुमको जो जोड़ दे, उसका नाम अनंतानुबंधी। और मालिक ने कहा अनंतानुबंधी कषाय जिंदगी भर तक बने रहते हैं। हमारा अनुभव है कि अनंतानुबंधी कषाय हो, चाहे कोई भी कषाय हो यार, कोई
एक आध घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। आप 1 घंटा भी यदि तीव्र कषाय करेंगे तो आपका जो खून है ना वो बिल्कुल काला कलूटा हो जाने वाला है। सारे के सारे अंदर की जो मधुरता है वो कटुता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मालिक कहते हैं जिंदगी भर तक बना रहता है। जिंदगी भर तक बने रहने वाले कषाय को ही अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता है। यह बात मेरी गलत है कि सही है? सुना तो होगा तुम लोगों ने भी, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने भी। ये कैसे? हम तुम लोगों से यह पूछना चाहते कि ये कैसे? अगर कोई मेरे जैसा शुरुआती विद्यार्थी तुमसे पूछ बैठे कि महाराज साहब जिंदगी भर तक तो सचमुच में कोई गुस्सा एक दिन भर भी नहीं रहता है महाराज, गुस्सा दिन भर भी नहीं रहता, रह सकता ही नहीं है। गुस्से की प्रकृति नहीं है कि वो इस तरीके से रह जाए, खत्म कर देगा इतनी देर का गुस्सा तो। और जिंदगी भर तक बना रहता है। हाँ, ये मैं अनंतानुबंधी मोहनीय के विषय में ही तुम लोगों को बतला रहा हूं। मगर मेरा सवाल, हम यह कहना चाहते हैं अनंतानुबंधी कषाय का मतलब क्या है? यह भी बात मां अधूरी है। बात आपने बहुत ढंग की कही है मां। बात बहुत नजदीक की कही है। कषाय क्या है? एक वासना है, एक भावना है। जिस समय यह कषाय उदय में आता है या कषाय बन रहा होता है, उस समय की भाव दशा, जिसको कि तुम वासना कह सकते हो, उससे तुम्हारी पूरी की पूरी आत्मा रंगी जा। ये हम आपको स्थिति बंद का जब प्रकरण आएगा तब बतलाएंगे। 8 के 8 कर्मों की बतलाएंगे, 8 के 8 कर्मों की बतलाएंगे। मगर बात ऐसी, मेरी ये इच्छा है, मैं क्रम से तुमको वहां तक लेकर के जाऊंगा। निश्चित मुझको तो बताना ही है, और ये मुझको तुम्हारे लिए तो ठीक अपने लिए बतलाना है। मुझे तो मेरे लिए तो विषय स्थिर करना ही करना है। ये तो तुम लोगों ने अच्छा मौका दिया है मुझको। नहीं, याद रखना मेरे देवता, भव्यत्व और अभव्यत्व तत्वार्थ सूत्र के अध्याय नंबर 2 उसका पहला सूत्र औपस्मिक क्षायोपशमिक ऐसा सूत्र है। पारिणामिक भाव है। वो कैसा है? पारिणामिक भाव है, उसमें अंतर नहीं पैदा किया जा सकता। ये और यदि आपने बाकी जो जैसी ईश्वर जीव की भाव की स्थिति रहती है, उसकी तीव्रता से जो होती है उसके लेकिन तुरंत बाद, जैसे कभी कभी क्या होता है कि उसको रियलाइज हो जाता है उसी वक्त, उसको एकदम आक्रोश है, तीव्रता है, और कुछ क्षण के बाद वहाँ पर ऐसी तीव्रता से उसको रियलाइज होता है और वो उसका प्रायश्चित कर लेता है, तो भी वो कर्म तो बंधन हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये बात याद रख रमेश, ये बात वैसे आज मुझको नहीं समझानी थी, ये मेरे इसी विषय से संबंधित सवाल है, इसलिए मैं तुमको कह देना चाहता हूं। बंध तत्व में 2 चीजें आएंगी, एक योग आएगा और एक कषाय आएगा। एक योग आएगा, एक कषाय आएगा। कर्मों के रस आपने बांधे तीव्र, उसको आप लोग कैसे मंद कर सकते हैं? तो वहां पर ये चीज सेट होगी कि तीव्रता से बांध तो लिया,
उस समय तो मुझको सत्य असत्य का विवेक रहा ही नहीं, हित अहित की मर्यादा मेरे दिल दिमाग में रही ही नहीं। समझ में आने के बाद जो पश्चाताप हुआ, उसके रस में मंदता आ गई। उसमें इस प्रकार के होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं उसको भी पता नहीं होते, उसको भी पता नहीं होता है। हाँ और ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आक्रामक रूप से उनका अधिक सोचते हैं। अलग अलग तरह के जैसे युद्ध होते हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका ऐसे तीव्रता से उनको मारते हैं। और वैसे ही क्रोध भी ऐसे ही आते हैं, मन से जो क्रोध आता है कभी कभी तो उनको भी पता नहीं होता क्या क्रोध आ रहा है, बोलते हैं तो इनका स्वभाव है ऐसे ही है, लेकिन उनके पेट में कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब अलग अलग स्थिति से। रमेश, क्रोध क्यों उदय में आता है, इसके विषय की चर्चा मैं बस कल परसों तक में तो कर डालूंगा। क्यों आता है क्रोध, किस तरीके का क्रोध आता है। मालिक के शब्दों में, मेरे शब्दों में भी नहीं, ये जो मैंने बात कही है ना, मालिक के शब्द और शब्दों के भावों पर ज्यादा मैंने आधारित बात कही है। और गुस्सा क्यों और गुस्सा कैसा कैसा, इस विषय की भी चर्चा अपन लोग गुस्से के अंतर्गत करने वाले हैं और कषाय के अंतर्गत करने वाले हैं, क्योंकि वो हर एक क्रोध के लिए भी वही है, तो मान के लिए भी, माया के लिए भी वही है, तो लोभ के लिए भी वही है। इसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। आलोचना लेते हैं, आलोचना जो अपन अभी स्वाध्याय अभी चल रहा है, तो आलोचना ली उसे सोच कर, ये अगर वो आदमी आए यहाँ पर मुझे आलोचना ली थी, मैं बैठा हूँ, तो वो आलोचना कम होती है, बहुत कम होगी। अगर वो सोच के नहीं आए, आलोचना तो एक लिखी हुई पड़ी है उसके पास, एक के बैठ गया, तो वो आलोचना उसकी कम होगी नहीं होगी। एक प्रक्रिया है, वो तो केवल एकमात्र व्यवहार से निभा रहा है। कोई आलोचना का मतलब थोड़ी ना। आज की तारीख में मैं तुमको कहूँ, छोटी छोटी सी किताबें छप चुकी हैं, उसको भर देते तो वो समझते कि मेरी भव आलोचना हो गई। क्या पाप उतना ही है? तुम यदि तुम्हारी जिंदगी को देखो, शायद वो पाप न भी हों, उससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे पाप तुमने किए हों, मगर वो किताब जो छप गई ना, भव आलोचना उसके ऊपर लिख दिया गया ना, तो वो तो यही मानते कि मेरे पूरे के पूरे भाव के पाप खप गए। नहीं जी नहीं। आलोचना जैसे आलोचना दी हुई है, उसमें लिखा हुआ कि इतने समय करना, इतने स्वाध्याय करना, तभी वो सोच के यहाँ के बैठे कि मैं उसकी आलोचना ले रहा हूँ, एक तो वो है, एक उसको भूल गया ऐसे आके स्वाध्याय कर रहा है, तो वो आलोचना कम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो नहीं सोच के बैठे कि मैं इसलिए आया हूँ। हाँ, और सही ढंग से करें तो बिल्कुल चलेगा। आज इतना ही रखें। हाँ, तू कुछ पूछना चाह रहा है, सुन। आत्मा के गुणों को ढांक रहा है, तो गाती और अगाती की परिभाषा में भेद। हाँ, इसके विषय में हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं। कर्मों की कैसी कैसी स्थितियां, घाती, अघाती, देशघाती, सर्वघाती इत्यादि, इसका जो विषय है क्रम से आने वाला है। अभी जो मैं बातें बतला रहा हूं, केवल पुण्य और पाप तत्व के अंतर्गत समझा रहा हूं, और इसके बाद में देशघाती कौन कौन सी हैं, सर्वघाती कौन कौन सी हैं, ध्रुव उदय निश्चित रूप से इसके उदय के साथ उनका उदय होगा या ऐसा कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं कर्म से संबंधित, और वो नव तत्वों के अंतर्गत आने वाली हैं। अभी तुमको मैं कहूं, अनंतानुबंधी की मैंने बात करी, इसके साथ ही जुड़ी हुई एक दूसरी चीज शायद कल ही बात कर लूं, लेशिया। लेशिया सब एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्यय, ये सब इन सब से जुड़ी हुई चीजें हैं। परंतु अभी मैं तो यही चाहूंगा कि मैं बस केवल एकमात्र हम रास्ते पर आकर के खड़े हो जाएं, इतना ही मैं अभी बतलाने की चेष्टा कर रहा हूं। और तुम लोग इसलिए बताने की चेष्टा कर रहा हूं, तुम लोग शांति से सुनना समझना चाहते हो, इसलिए। आपकी आनंदानुबंधी कसाई जब बनती है, जब भाव जैसे खराब हो जाते हैं, उस समय गुणस्थान में भी
निश्चित। अरे यार गुण स्थानक है ही इनके आधार पर यार। और तुमको एक बात कहूं, एक सेकेंड, अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उदय वाला जी पहले गुण स्थानक से ऊपर ही नहीं बढ़ पाता हो। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा यार। अनंतानुबंधी कषाय का अभी मैंने तुम लोगों से कहा कि उसका पहला ही एक स्वभाव है, समकित कोई नहीं होने देता इस ढंग से। अभी ये जो एक सेकेंड, कल वाचना कल भैया मैं यहाँ नहीं हूँ, 20-21 कल और परसों सोमवार को मैं 2 दिन यहाँ नहीं हूँ। हाँ, ये क्लास अपनी चालू रहेगी 22 तारीख। परंतु 2 दिन मैं नहीं हूँ और अभी मैं ये क्लास अपने सिवाय किसी दूसरे को सौंपने के मूड में नहीं हूँ। अभी ये एक सवाल हुआ था बोलो। कि अभी जैसे क्रोध कषाय आया और तुरंत उसको रियलाइज हुआ और उसने प्रायश्चित किया, उसको महसूस हुआ, प्रायश्चित हुआ और एक है तो उस वक्त कर्म की निजरा हुई और दूसरा एक प्रतिक्रमण किया उसने। प्रतिक्रमण में वैसे कोई भाव आए नहीं, प्रतिक्रमण पूरा हो गया, मंत्र से सुने, दोनों में क्या अंतर है? उस समय की निर्जरा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो हुई सब हाँ, गुरु वल्लभ जी इसलिए कहा करते थे, गुरु वल्लभ जी इसलिए कहा करते थे, बैठते पलंग पर बैठे हैं, श्रीमती जी ने चाय ला करके दी है, क्योंकि श्रीमती जी जानती हैं कि चाय के बिना श्रीमान जी उठने वाले नहीं हैं। आधे ही नींद और आधे जागते हुए मैंने चाय चुस्कियाँ लेकर के पीनी चालू की और चुस्कियों से कुछ बूंदें यहाँ गिर गई। तो उस समय क्या होता है, आदमी तुरंत कपड़े को धोने की चेष्टा करता है। वो यह समझता है कि यदि ये सूख गया ना तो दाग रह जाएगा, मेरी जो सफ़ेद जो है ना वो चदरिया वो बिगड़ जाने वाली है, तुरंत होता ना। गुरु वल्लभ जी कहा करते थे, चाय के दाग के प्रति जितनी तुम्हें चिंता है या खून के दाग के प्रति जितनी तुम्हें चिंता है या कज्जल आंख से उतर करके यहाँ पर आ गया उसके लिए तुम्हें जितनी चिंता है, उसे भी कई गुना अधिक चिंता उसी समय पाप विशुद्धि के लिए यदि बन जाए तो बेड़ा। ठीक है, जाओ छुट्टी।